हेलो गाइस, तो ये नेक्स्ट कॉपी है हमारी एलओसी सीरीज़ में। ठीक है, इस कॉपी को आप देखिए। क्वेश्चन इज नियरली 30% ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स इन इंडिया हैव बीन लॉस्ट इन लास्ट 3 decades। एक्सप्लेन हाउ दिस इज पुशिंग टुवर्ड्स अनपरसीव्ड इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो यहाँ पे मेन डिमांड हमारी क्या है, ये हमारी मेन डिमांड। एक्सप्लेन हाउ दिस इज पुशिंग टुवर्ड्स अनप्रेसिडेंटेड इकोलॉजिकल क्राइसिस मीन्स सिंपली वेटलैंड का जो लॉस हो रहा है उसके वजह से अनपरसीव्ड इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है, ये हमें आंसर करना है। ठीक है, अब आंसर देखिए। फॉरेस्ट पढ़िए, लंग्स ऑफ द अर्थ देन वेटलैंड्स आर इज किडनीज। अच्छा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, क्योंकि कैची लग रहा है, कोट के फॉर्म में है। अब इन्होंने जो लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स फॉर द एनवायरनमेंट, देखो ऐसा सिग्निफिकेंस तो पूछी ही नहीं है क्वेश्चन में कहीं वेटलैंड्स की। उसने पूछा है कि जो वेटलैंड्स हैं उनका जो लॉस हो रहा है उसके वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या होगा। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसके क्या होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिग्निफिकेंस दिखानी शुरू कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने ये सिग्निफिकेंस दिखाई है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि इसके रीजंस बता रहे हैं, जबकि रीजंस तो लॉस का कहीं पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर भी लिखा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये देखो 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं इन्होंने, 1 2 3 4, किस चीज़ पे, इसके रीजंस पे, कि जो वेटलैंड्स हैं उनका डिग्रेडेशन का रीज़न क्या है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज पे इन्होंने पॉइंट लिखे ही नहीं है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट्स को भी हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज मान लें तो भी इन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हैं, और जो चीज़ नहीं पूछी है उस पर 4 पॉइंट लिखे हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस। मेन डिमांड यू आर नॉट फोकसिंग दैट मच। तो इस क्वेश्चन में क्या इशू है, इशू ऑफ प्रोपोर्शन द कंटेंट, इशू ऑफ प्रॉपर हेडिंग। इन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स लिखा है यहाँ पे, बल्कि इन्हें लिखना चाहिए था क्या, इकोलॉजिकल क्राइसिस ड्यू टू वेटलैंड्स डिग्रेडेशन, ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था। थैंक यू, बने रहिए ऐसे ही और कॉपीज़ हम लेके आते रहेंगे।